चलिए हेलो दोस्तों। आज कल हम लोग पढ़े थे। कल के वीडियो में मैं एक छोटा सा गलती कर दिया जिससे आप लोग सुधार लीजिएगा। वो बहुत छोटी सी माइनर मिस्टेक है, बट आप ना करें इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कल मैं बताया था फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ये पृष्ठीय समाकलन था। मैं बताया था किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फलक स्पैमान, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फलक स्पैमान पृष्ठ में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के परिमाण, अल्पांशीय क्षेत्रफल तथा उसके बीच बने कोण के बाबू, ये जो कॉस होता है ना, इसका हिंदी होता है जया, नहीं गलत है, कोजिया। यदि कल के वीडियो से आप लोग जया लिख लिए होंगे तो उसको बाबू कोजिया में बदल दीजिएगा, बाकी सब चीज सही है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फलक स्पैमान पृष्ठ में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के परिमाण, अल्पांशीय क्षेत्रफल ds तथा इसके बीच बने कोण के कोजिया के गुणनफल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है, बाकी सब चीज सही है। चलिए दोस्तों, इसी फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए यहाँ जानते हैं। ई जो है विद्युत क्षेत्र, ये जो है ई विद्युत क्षेत्र होता है जो कि एक सदिश राशि है। ई जो है ये अपने आप में सदिश है और जो ds है ये भी अपने आप में सदिश है। दोनों में जब गुना किया जाता है, दोनों का जो गुणनफल होता है यह बाबू अदिश होता है। जो फाई होता है ये अदिश होता है। अदिश को हम सभी आदमी जानते हैं, साधारण अलजेब्रा विधि से जोड़ते, घटाते, गुना या भाग करते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल नियम नहीं होता है। यदि आप ये सब जानते हैं तो आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि ई यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र यानी कि सदिश राशि, ई बराबर 6i प्लस 3j और प्लस 4k हो तो हो yz तल में स्थित है। yz तल में, चलिए यहाँ देखिए, ये जो है ई कहाँ स्थित है, ई कहाँ स्थित है, तो ई स्थित है yz तल में। yz तल में जब स्थित रहता है तो इसकी दिशा किधर होती है, तो बताइएगा आई एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश। यहाँ लिखे हुए दिया है ई बराबर 6i प्लस 3j प्लस 4k। इसकी दिशा किधर होगी, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश। डायरेक्शन होगा एक्स अक्ष की दिशा में। क्यों होगा बताइए, yz तल है, जो तल होता है उसके लंबवत दिशा होती है। आई होप ये बात समझ चुके होंगे। और यहाँ दिया है दोस्तों 20 मात्रक क्षेत्रफल वाले ds, एरिया जो दिया है 20 यूनिट दिया है, 20 यूनिट दे दिया है। अब बताना है कि विद्युतीय फलक स्पैमान फाई बराबर वाट। तब यहाँ हम जाने हुए, जब भी हम निकालते हैं, क्या आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 11th में सदिशों का अदिश गुणनफल, तो उस समय जब सदिशों का अदिश गुणनफल निकालते होंगे तो एक्स वाले के साथ गुना होता था, अब प्लस या माइनस जो आता था लिखते थे, वाई वाला का गुना वाई वाले के साथ और जेड वाले का गुना जेड वाले के साथ है। तो यहाँ देखिए, जो ई है 6i एक्स अक्ष के अनुदिश है और यह ds एक्स अक्ष के अनुदिश है, दिशा भी एक्स अक्ष और ये भी एक्स अक्ष। तो इस दोनों में गुना कर देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा 6i प्लस 3j और प्लस 4k और गुने 20। इस दोनों में तो गुना होगा 20 छक्का, बट इसमें जे वाला वैल्यू है, इसमें भी जे वाला वैल्यू होता तो गुना होता, नहीं है तो लिख दे रहे हैं 0j प्लस 0। ये चलिए गुना कर देते हैं, 3 0 0 हो जाएगा प्लस 0,
यानी 120 और फाई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इतना होता है। जिनको भाई उतारना है उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है आज का टॉपिक वह है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ अंग्रेजी क्या होती है? इसका अंग्रेजी होता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस FACE गॉसियन सरफेस। बताइए गॉसियन पृष्ठ। तो बताइए किसी चारों ओर किसी आवेश के, ये क्या है आवेश, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई काल्पनिक बंद पृष्ठ। काल्पनिक बंद पृष्ठ, बस यही है। आवेश के चारों ओर खींची गई काल्पनिक और बंद पृष्ठ। पहला बात इससे में याद करना है कि गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? काल्पनिक। गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? काल्पनिक। और दूसरा बात याद रखना है ये हमेशा और हमेशा बंद होता है। ये कभी ओपन नहीं होता है और वास्तविक भी नहीं होता है। आई होप ये बात समझ रहे होंगे। तो फिर आपकी परिभाषा आपको याद हो गया। किसी आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर खींचा गया काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। चलिए जिनको भी लिखना हो लिख लीजिए। इसका बहुत बड़ा काम नहीं है हमारे सिलेबस में, और ये तो कभी बड़ी परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते हैं, कभी परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय से संबंधित जो भी थ्योरम है उससे पढ़ने के लिए इसका काम पड़ता है। इसके बाद आता है गॉस का प्रमेय। जो चैप्टर का नाम है वह दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, चलिए आइए जानते हैं गॉस का प्रमेय क्या है। तो ये होता है फाई बराबर Q इंटू 1/ε0 या फाई बराबर Q/ε0। चलिए कैसे पढ़ते हैं गॉस का प्रमेय। तो यहाँ देखिए इसके चारों ओर बंद पृष्ठ, यहाँ पर आवेश है प्लस Q। आप सभी आदमी जानते हैं कहीं भी आवेश रहता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें विद्युत बल रेखाएं निश्चित रूप से होती है। तो बताते हैं किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं तो होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। केवल अभी इसके बारे में बोले हैं। ये फाई क्या है? तो बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ क्या है? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ बताइए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित है, इसमें उपस्थित आवेश के, पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। समझिए बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही मस्त है। और ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके बोर्ड परीक्षा में एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा है। यदि आप चाहते हैं तो इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, और इतना आसानी से पूछिए मत, बहुत आसान है। देखिए हम फाई, तो फाई को हम क्या पढ़े हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान।
उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश थे, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्या अभी तक आपको इस टॉपिक को नहीं समझा? यही है गॉस का प्रमेय, यानी फाई बराबर Q/ε0। यहाँ लिखे हुए अर्थात फाई बराबर Q इंटू 1/ε0 या फाई बराबर Q/ε0। क्या आप इस टॉपिक को समझ रहे हैं? अब चलिए आगे देखिए दोस्तों, कितना इजी है, कितना इजी है, कितना आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन E ds cos थीटा, और आज हमने पढ़ा फाई बराबर क्या Q/ε0। Q/ε0 यदि हम इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने तो क्या ये हो जाएगा Q/ε0 बराबर पृष्ठीय समाकलन E ds cos थीटा। बोलिए दोस्तों, होगा या नहीं? बताइए, हो जाएगा या नहीं? आई होप ये बात आप लोग खूब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इन सब की जरूरत पड़ेगी, इन सभी की जरूरत पड़ेगी कब? जब आप लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तब। आई होप आप इस बात को काफी अच्छा से समझ लिया होंगे, बहुत अच्छा से ये सभी बातों को आप समझ चुके होंगे। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का सत्यापन। गॉस के प्रमेय का सत्यापन नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा, गॉस के प्रमेय का सत्यापन। अब हम प्रूफ करेंगे कि फाई बराबर Q/ε0 ही क्यों होता है। अब हम यहाँ से प्रूफ करेंगे कि फाई बराबर Q/ε0 ही क्यों होता है। तो बताइए, चलिए यहाँ से देखिए इसे हम प्रूफ कर रहे हैं। चलिए हम इसे मिटा दे रहे हैं, प्लस Q आवेश से। बताइए दोस्तों, आप खुद से कल्पना कीजिए कि यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है। क्या हो? बिंदुवत आवेश। जैसे मैं छोटा सा कुछ ले लूं, चलिए मेरे पास एक मिनट, ये एक सिक्का है, 5 का सिक्का है, और मैं मान लिया कि यह बिंदुवत है, बिंदुवत है, बिंदु के रूप में है। अब इसके चारों ओर हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना है। कल्पना कीजिए तो दोस्तों, तो यहाँ से जितना दूर इधर होगा विद्युत क्षेत्र, वहाँ से उतना इधर भी होगा, इतना ऊपर भी होगा, इतना नीचे भी होगा, इतना इस कोण पर, इतना इस कोण पर, इतना इधर इधर, मैंने चारों तरफ इधर भी सभी तरफ बराबर होगा। चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होगा बराबर होगा, यानी कि जो भी पृष्ठ बन रहा वह गॉसियन पृष्ठ किस रूप में बन रहा। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि गॉसियन पृष्ठ गोला का रूप ले रहा है। गोला, यहाँ से इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं बाएं चारों तरफ है ना, गोला बन रहा है दोस्तों। आप कल्पना कर लीजिए गोला कैसे बन रहा। तो यहाँ प्लस Q आवेश है और इसके चारों ओर R त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ मैंने खींचा जो गोले के रूप का है। तो भाषा कैसे लिखते हैं सीखिए। माना कि प्लस Q आवेश के चारों ओर R त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। R त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। अब देखिए दोस्तों, इस पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु मैंने P यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, एक बिंदु P, और यहाँ से यहाँ तक क्या है दूरी R। अब बताइए दोस्तों,
बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता का मान। यहाँ से लिखिए बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु P पर E का मान। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या हो जाएगा बाबू? E बराबर E का मान यानी E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r²। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा तो बताया गया है कि धन आवेश के कारण दिशा आवेश से दूर होती है, यानी कि दिशा इस दिशा में होगी। ई की दिशा किधर होगी? केंद्र से दूर। अब इसी बिंदु पर अब हम मान ले रहे हैं, जैसे देखिए सब कोई डेट मान लीजिए यही आपका क्या है? गोला है। अब इसके थोड़े से हिस्से पर, इतने हिस्से पर एरिया आप लोग मान लीजिए ds थोड़ा सा हिस्सा था एरिया जो है, इसे हमने क्या मान लिया? ds। और फिर मैंने ये भी मान लिया यही छोटे एरिया को मिला देंगे तो पूरा क्षेत्रफल बन जाता है। छोटे एरिया को मिलाने से पूरा क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए बिंदु P पर एक अल्पांशीय क्षेत्रफल ds की कल्पना किया। बिंदु P पर अल्पांशीय क्षेत्रफल ds की कल्पना किया। किसकी कल्पना कर लिया दोस्तों? ds की। अब यहाँ ये जो है यही क्या है? ds है। अब बताइए ds की दिशा किधर होगी? तो ds की भी दिशा इधर ही होगी। कल ही बताए थे यदि हम यहाँ पे इसे रखते हैं तो नुकीला भाई जो होता है वही ना दिशा बताता है, तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। तो P की दिशा और ds की दिशा दोनों की दिशा एक ही है। ds की कल्पना किया जिसकी दिशा P की दिशा जिसकी दिशा E की दिशा में है। ds की दिशा और E की दिशा एक ही ओर है, अतः इनके बीच बना कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। दोनों की दिशा एक ही ओर है, इसलिए इनका बीच बना कोण 0 डिग्री। इस क्षेत्र में कितना क्षेत्र? ds से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर पृष्ठीय समतलन E इंटू ds। पृष्ठीय समतलन E इंटू ds और उसके बाद होता है cos थीटा। तो थीटा जो है ऊपर 0 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 1। आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? E इंटू ds, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। पृष्ठीय समकलन इसे ऊपर से रिमूव। अब देखिए यहाँ तो ये सॉरी एक बात मैंने थोड़ा सा गलती किया है। ds अल्पांशीय क्षेत्रफल से न गुजर रहा, तो अल्पांशीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स बहुत कम होगा। विद्युतीय फ्लक्स मैंने क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विद्युत बल रेखा की संख्या। विद्युतीय फ्लक्स मैंने क्या? विद्युत बल रेखा की संख्या। तो जब एरिया कम होगा तो इससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखा का हद ना हुई नहीं, वो भी थोड़ा सा होगा, यानी कि यहाँ फाई नहीं होगा, यहाँ दोस्तों डी फाई होगा।
डी फाई जो बताता है, यह बताता है कि विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या है, बहुत ही कम है। अब नीचे लिखे हुए अतः संपूर्ण क्षेत्रफल माने किसका क्षेत्रफल, गोलाकार क्षेत्रफल। अब गोलाकार क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर कुल विद्युतीय फ्लक्स इंटीग्रेट कर लो, डी फाई बराबर 1/4πε0। कहाँ से आया, ई का वैल्यू पुट कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखे थे, Q/r² इंटू ds, Q/r² इंटू ds। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेते हैं कहाँ तक, 4πr²। तब पूरा से ना निकालेंगे, अब पूरा एरिया से ना, अब थोड़ा सा से नहीं, अब पूरा एरिया से गुजार रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करने आती है। यदि आप लोग मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और यदि नहीं पढ़े हैं तब तो भाई पढ़िए जाते हैं। मैथ्स का इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा केवल 5, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें ds के सापेक्ष s का इंटीग्रेशन होता है, और इन सभी में s कहीं है नहीं, तो नहीं है तो ये सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 1/4πε0 Q/r² और ds इंटीग्रेशन का चिन्ह ds कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4πr² तक। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट 4πr²। ds का इंटीग्रेशन होता है s 1/4πε0 Q/r²। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 से कहाँ तक, 4πr² तक, तो 5 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब इस s के स्थान पर एक बार यह वैल्यू पुट, फिर यह वैल्यू पुट, तो क्या हो जाएगा 4πr², बीच में माइनस आता है 0। अब बताइए 5 बराबर मिला क्या, 1/4πε0 Q/r² इंटू क्या मिला, ये 4πr² मिला, r² से r², अब 4π से 4π, तो 5 बराबर क्या मिल गया, Q/ε0। यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। यही क्या है दोस्तों, गॉस का प्रमेय। आप लोग अच्छे से कीजिए। आज तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।